हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या AEW कंपनी ने सच में MJF को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन की हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये रिवील हो चुका है कि मैं एडम कोल कब तक AEW कंपनी अंदर एक्शन के अंदर लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि करंटली थंडर रोजा और AEW कंपनी की रिलेशनशिप कैसे है। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हमें पॉसिबल इस साल की फॉरवर्ड डोर पेपर के ऊपर AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों कंपनियों की तरफ से कौन सा पहला मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं थंडर रोजा की और जानते हैं कि करंटली थंडर रोजा और AEW कंपनी की रिलेशनशिप कैसे है। तो गाइज अगर आप करंटली थंडर रोजा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि फिलहाल में थंडर रोजा AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, जिसे हम कह सकते हैं कि थंडर रोजा AEW कंपनी के वन ऑफ द मेजर चैंपियंस में से एक है। पर गाइस थंडर रोजा के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होने के साथ मैंने आपको थंडर रोजा को लेकर कुछ काफी इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताए थे। जो स्टैट्स क्या है ये अगर आप हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा। पर गाइस हम समझ सकते हैं कि थंडर रोजा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद से अब तक थंडर रोजा AEW कंपनी के शोज के ऊपर ज्यादा नहीं आई। और इसी के ऊपर बात करते हुए करंटली एक अपडेट सामने आई है, जो अपडेट हमें बताती है कि करंटली AEW कंपनी और थंडर रोजा इनके बीच की रिलेशनशिप कैसे है। और गाइस बताया ऐसा जा रहा है कि थंडर रोजा इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि थंडर रोजा AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होने के बावजूद उन्हें AEW कंपनी के टीवी के ऊपर टीवी टाइम नहीं मिल रहा। पर थंडर रोजा इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए थंडर रोजा बिल्कुल शांत है। जो अपडेट हाल फिलहाल में थंडर रोजा और AEW कंपनी इन दोनों के स्टेटस के ऊपर सामने आ रही है कि थंडर रोजा करंटली इस चीज से काफी गुस्सा है कि उन्हें AEW कंपनी के शोज के ऊपर टीवी टाइम नहीं मिल रहा। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे लगता है कि ये बात सच है कि थंडर रोजा को AEW कंपनी के शोज के ऊपर टीवी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से थंडर रोजा AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी है तब से लेकर अब तक थंडर रोजा सिर्फ कुछ मैच के लिए ही AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर आई है। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो डबल और नथिंग पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और डबल और नथिंग पेपर के ऊपर सेरेना डेप के खिलाफ अपनी बहुत ही बढ़िया मैच के बाद सरप्राइजिंगली थंडर रोजा को इस वीक के डायनामाइट शो पर कोई सेगमेंट नहीं मिला था। जिसमें देखा जाए तो फिर एक बार मुझे लगता है कि AEW कंपनी गलती है कि AEW कंपनी थंडर रोजा विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होने के बावजूद उन्हें अपने शोज के ऊपर नहीं ला रही। पर गाइज मैंने पहले भी कहा है और मैं अब भी कह रहा हूँ कि AEW कंपनी को थंडर रोजा को अपने शोज के ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि थंडर रोजा सच में एक बहुत ही बड़े चैंपियन बन सकती है। तो देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी ऐसा करती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि करंटली एडम कोल की इंजरी रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर कल की ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कल बताया था कि एडम कोल इस साल के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर इंजर्ड हुए हैं और प्रॉब्लम उन्हें उनके शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम है। पर मैंने तब आपको बताया था कि मैं ये नहीं पता कि मैं एडम कोल कब तक अपने एक्शन के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में एडम कोल की इस इंजरी के ऊपर एक अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट हमें बता रही है कि एडम कोल हमें कब तक अपना AEW कंपनी के अंदर एक्शन में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि हमें प्रॉब्ली इस साल के फॉरवर्ड डोर पेपर तक तो एडम कोल AEW कंपनी के शोज के ऊपर एक्शन के अंदर नहीं देखने को मिलने वाले। जो देखा जाए तो एडम कोल को लेकर एक काफी बुरी बात है कि प्रॉब्ली एडम कोल करीब करीब 1-1.5 महीने तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर एक्शन के अंदर नहीं आने वाले। पर हम शायद एडम कोल को AEW कंपनी के शोज के ऊपर एज ए टीवी पर्सनैलिटी फिगर के तौर पर देख सकते हैं, जो एक काफी अच्छी बात है। पर मैं होप कर रहा हूँ कि एडम कोल की इंजरी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका एडम कोल की इस इंजरी के ऊपर क्या कहना है। पर मेरे गया था आपको जेफ हार्डी के बारे में बता दूं कि गाइज अब भी जेफ हार्डी की इंजरी के ऊपर कोई अपडेट नहीं आई कि मैं जेफ हार्डी कब तक अपना एक्शन के रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर जैसी अपडेट सामने आती है वैसी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रायन डेनियल्सन की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप ब्रायन डेनियल्सन को AEW कंपनी के शोज के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को लेकर AEW कंपनी के शोज के ऊपर काफी सारी क्रेजी चीजें हुई है, जैसे कि AEW कंपनी का ब्रायन इंजर्ड है ये दिखाना और एडी किंग्स्टन का नियरली ब्रायन डेनियल्सन को जला डालना। पर गाइज इस सब के बाद हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन की हेल्थ को लेकर एक अपडेट सामने आई है। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि प्रॉब्ली ब्रायन डेनियल्सन किसी इंजरी से डील कर रहे हैं और शायद इसलिए AEW कंपनी ने ब्रायन डेनियल्सन की इंजरी का एंगल हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर दिखाया था, जिससे किसी भी फैंस को पता चल जाए कि ब्रायन किसी इंजरी से डील कर रहे हैं और ब्रायन को भी अपनी इस इंजरी के दौरान काफी ज्यादा हार्डली रसल ना करना पड़े। जो अपडेट हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन को लेकर सामने आ रही है कि करंटली ब्रायन इंजर्ड चल रहे हैं। पर गाइज हमें ये नहीं पता कि ब्रायन को कहाँ पर इंजरी हुई है या फिर ब्रायन की इंजरी कैसी है। पर गाइज ब्रायन की इंजरी को लेकर हमें ये बात पता है कि ब्रायन हमें काफी जल्दी अपना AEW कंपनी के शोज के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि माना कि ब्रायन इंजर्ड है, लेकिन हमें ब्रायन करीब करीब 1 से लेकर 2 हफ्तों के अंदर AEW कंपनी के शोज के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
इसलिए मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ब्रांड इंजर्ड है, क्योंकि हमें ब्रांड काफ़ी जल्दी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर मैं होप कर रहा हूँ कि ब्रांड अपने रिटर्न के बाद पूरी की पूरी 100% फिट हो, तो देखना पड़ेगा कैसा होता है या नहीं, और मैं कब तक ब्रांड अपना एवीली कंपनी के शोज के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका ब्रांड की सेल स्टेटस के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हमें फॉरबिडन डोर पे-per-view के लिए पॉसिबली सबसे पहला कौन सा मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में एवीली कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एवीली कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां साथ मिलकर काम कर रही है, और हमें आगे चलकर ये दोनों ही कंपनियां अपना एक कंबाइंड पे-per-view करती हुई दिखाई देने वाली है, जिस पे-per-view का नाम है फॉरबिडन डोर। और इस पे-per-view को होने में करीब 1 से लेकर 1.5 महीना बाकी है, और अब तक इस पे-per-view के लिए कोई मैच कंफर्म नहीं हुआ। पर गाइज इसी पे-per-view के लिए एक पोटेंशियल मैच के ऊपर बात करते हुए रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने बताया कि मैं पॉसिबली इस पे-per-view के लिए एवीली कंपनी से हैंगमैन एडम पेज और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी से काजुचिका ओकाडा इन दोनों के बीच में एक मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो अपडेट देखा जाए तो काफी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर ये मैच इस साल की फॉरबिडन डोर पे-per-view के लिए कंफर्म होता है, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच एक काफी बड़ा मैच होने वाला है। और सच बताओ तो मेरा भी ये ड्रीम मैच है, और मैं भी काजुचिका ओकाडा और हैंगमैन एडम पेज इन दोनों को एक दूसरे को फेस करता हुआ देखना चाहता हूँ। और मैडजर भी ये कह रहे हैं कि मैं पॉसिबल यही मैच इस साल के फॉरबिडन डोर पे-per-view के लिए सबसे पहले कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप कौन कौन से मैचेस इस साल के फॉरबिडन डोर पे-per-view पर देखना चाहते हैं। पर सच में अगर ये मैच इस साल के फॉरबिडन डोर पे-per-view के लिए कंफर्म होता है, तो ये मैच देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि क्या एवीली कंपनी ने सच में एमजेएफ को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है या नहीं। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में एवीली कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो देखकर ऐसा लग रहा है कि एवीली कंपनी ने एमजेएफ को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। क्योंकि गाइज अगर आपको एवीली कंपनी और एमजेएफ के बीच की सिचुएशन पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि इस वीक के डायमा शो पर एमजेएफ ने काफी पैशनेट प्रोमो कट किया था, जिस प्रोमो के अंदर एमजेएफ ने टोनी खान को गालियां भी दी थी। और गाइज सरप्राइजिंगली एमजेएफ के इस वीक के डायमा शो पर सेगमेंट के बाद एवीली कंपनी कुछ ऐसी चीजें कर रही है जो देखकर ऐसा लग रहा है कि एवीली कंपनी ने एमजेएफ को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। क्योंकि पहली बात तो ये कि एवीली कंपनी अपने शोज के ऊपर हुई हर एक चीज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर करती है, पर सरप्राइजिंगली इस वीक एवीली कंपनी ने एमजेएफ का प्रोमो अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर नहीं किया। और गाइज इस वीक के डायमा शो पर एमजेएफ की इस प्रोमो के बाद पूरे के पूरे शो के ऊपर एवीली कंपनी ने एमजेएफ को कभी भी मेंशन नहीं किया। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि एवीली कंपनी ऐसा प्रेजेंट कर रही है कि इस वीक के डायमा शो पर एमजेएफ आ ही नहीं। और ये तो ही पहली बात, लेकिन गाइज इसके बाद एवीली कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एमजेएफ को फॉलो करना बंद कर दिया है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि एवीली कंपनी अपने शॉप एवीली कंपनी से एमजेएफ के मर्चेंडाइज भी सेल करना बंद कर दिया है। और गाइज इतना ही नहीं, बल्कि एवीली कंपनी ने अपने ऑफिशियल रोस्टर पेज से भी एमजेएफ को हटा दिया है, जो देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली एवीली कंपनी एमजेएफ को किसी भी तरीके से मेंशन करना बंद कर रही है। और एवीली कंपनी ऐसा दिखा रही है कि एमजेएफ और एवीली कंपनी ये दोनों साथ नहीं है। पर गाइज हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि एवीली कंपनी ये सब चीज़ सिर्फ तभी करती है जब वो किसी सुपरस्टार को अपनी कंपनी से फायर कर दे। और हमने पहले भी कई बार देखा है कि एवीली कंपनी पब्लिकली अनाउंस नहीं करती कि उन्होंने किसी सुपरस्टार को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है, वो सिर्फ साइलेंटली सुपरस्टार को अपने रोस्टर पेज से हटाती है। और यहाँ पर एमजेएफ के साथ वही हुआ है, जो देखकर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली एमजेएफ एवीली कंपनी से फायर हो चुके हैं। क्योंकि इसके ऊपर ना तो एवीली कंपनी या फिर एमजेएफ दोनों कुछ खुलकर बात नहीं करे हैं, इसलिए हमें भी नहीं पता कि एमजेएफ और एवीली कंपनी इनके बीच में क्या चल रहा है, ये स्टोरी लाइन है या फिर सच में एवीली कंपनी ने एमजेएफ को फायर कर दिया है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि एवीली कंपनी एमजेएफ को मेंशन नहीं कर रही, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज मुझे ये सब चीजें देखने के लिए काफी मजा आ रहा है, और मैं होप कर रहा हूँ कि मैं काफी जल्दी एमजेएफ और एवीली कंपनी इनके बीच और कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये चीजें देखने के लिए मजा काफी आ रहा है। पर गाइज आप ऐसे ही एवीली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवीली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?